जेंगशी ने जियानी को कहा कि मैं अभी तुम्हें देखना चाहता हूँ, तो जियानी भाग के यहाँ हॉस्पिटल में आ गया। उसने अपना सर नीचे रखा हुआ था, तो जेंगशी उसके सर पे हाथ फिराता है और कहता है कि हे जियानी, तुम गिल्टी फील कर रहे हो, इस वजह से तुम रो तो नहीं रहे हो ना। जियानी उसकी ओर देख के कहता है कि हरामी मैं क्यों रोऊंगा, और वो जेंगशी के ऊपर आ गया। तो जेंगशी धीमी आवाज में चिल्लाता है कि ऐसा मत करो, और उसने जियानी के फेस पर एक घुसा लगा दिया। जियानी कहता है यहाँ तक कि मैं तो अपना पिलो भी साथ में लाया हूँ, पेशेंट्स को कंपनी की जरूरत नहीं होती, मतलब कि मैं यहाँ तुम्हारे पास ही सोना चाहता हूँ। जेंगशी कहता है वहाँ दूसरे रूम में भी बेड है, वहाँ जाके सो, और ऊपर से कल मैं हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने वाला हूँ, तो फिर मुझे तुम्हारी क्या जरूरत। जियानी कहता है अरे हाँ, क्या तुम्हें याद है जब मैं तुम्हारे घर सोया था तब तुम मुझसे हार गए थे। मेरे पास ये हक है कि मैं तुम्हें एक बार ऑर्डर दे सकता हूँ और तुम्हें ओबीडियंटली वो मानना होगा। जेंगशी नजरें चुराने लगा कि कौन से लास्ट टाइम। जियानी कहता है डोंट वरी, तुम जो सोच रहे हो वो मैं नहीं करने वाला। वो जेंगशी को गले लगाना चाहता था और जेंगशी ने भी उसे गले लगाने दिया। फिर अगला सीन आता है, हीत्यान अपने घर पे था और वो स्मोक कर रहा था और जैसे उसे मजा ना आ रहा हो वैसा दिख रहा था। वो काफी महीनों से बाहर का एक खाना खा रहा है, लेकिन अब वो उसे पक चुका है, तो इसलिए अभी वो ग्रोसरी शॉपिंग करके वापस आ रहा है। और देखो पीछे दो लड़कियां जा रही है, वो उसकी ओर ही देख रही है। तभी हीत्यान ने वहाँ पे मो गुआनशान को देखा जो सैंडविच खा रहा था। मो गुआनशान कहता है ऐसे क्यों देख रहे हो। हीत्यान कहता है यकीन नहीं हो रहा है कि तुम अभी हॉस्पिटल में नहीं पड़े हो, सच में तुम तो बहुत ही स्ट्रांग लगते हो। तो तुम भी यहाँ नजदीक में ही रहते हो, क्या तुम्हें कुक करना आता है। मो गुआनशान कहता है इससे तुम्हें क्या, मतलब कि मैं यहाँ नजदीक में रहता हूँ, मुझे कुक करना आता ही या नहीं, इससे तुम्हें क्या। हीत्यान कहता है इतना ज्यादा गुस्सा मत करो, नहीं तो फिर तुम ही सहन नहीं कर पाओगे। गुआनशान कहता है फूट लो यहाँ से, नहीं तो मैं पीट पीट कर तुम्हारा कीमा बना दूंगा, और वो उसे मिडिल फिंगर दिखाता है। हीत्यान उसके कंधे पे हाथ रखता है, उसके करीब आके फिर से उसे डराता है कि क्या कहा तुमने, मैंने ठीक से सुना नहीं। गुआनशान के पसीने छूटने लगे, वो उसे कुछ भी नहीं कह पाया। हीत्यान उसे अपने साथ ले जाने लगा कि चलो मुझे खाना बना दो। गुआनशान चिल्लाता है कि आखिर तुम होते कौन हो, छोड़ दो मुझे। फिर अगला सीन आता है, जियानी स्कूल में था लेकिन वो बहुत ही ज्यादा बोर हो रहा था क्योंकि जेंगशी को सस्पेंड कर दिया गया है। दो लड़की आके पूछ लगी कि जियानी क्या ये सच है कि जेंगशी ने कल फाइट की और उसे चोट लग गई। वो इस तरह का पर्सन तो नहीं लगता, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि कल क्या हुआ था। जियानी कहता है आखिर इसमें कहना जैसा क्या है, लेकिन वो लड़की फिर भी उसे कह रही थी कि जियानी चलो भी बताओ ना हमें। एक तो जियानी पहले से ही बोर हो रहा था और ये लड़की उसे तंग करने आ गई, तो फिर जियानी उसे भगाने के लिए उसकी चेस्ट पर पॉप करता है। वो लड़की तुरंत ही उसे स्लैप लगा देती है कि धरगी कहीं के, और दूसरी लड़की जो उसके साथ आई थी वो तुरंत ही पीछे हट गई। फिर जियानी बाथरूम में गया, तब हीत्यान भी वहाँ पे था। वो दोनों एक दूसरे को मॉर्निंग विश करते हैं और फिर हीत्यान पूछता है तुम्हारा चेहरा इतना लटका हुआ क्यों है। अंदर जाने के बाद जियानी कहता है कि हीत्यान मैं क्लास स्किप करना चाहता हूँ, मेरी मदद करो। हीत्यान कहता है बताओ तुम्हें किस तरह की मदद चाहिए। जियानी कहता है अभी मैंने कुछ सोचा नहीं है। हीत्यान कहता है क्यों ना मैं तुम्हारी पिटाई कर डालूं, फिर तुम्हें छुट्टी मिल जाएगी। जियानी कहता है ये तो कुछ ज्यादा ही हो जाएगा। हीत्यान उसका कॉलर खींच के कहता है कि तो फिर ये कैसा रहेगा, मैं तुम्हें वहाँ नीचे मारूंगा और फिर टीचर वहाँ चेक भी नहीं करेंगे। जियानी चिल्लाता है कि पावट ये तुम क्या करे हो। बाहर जाने के बाद भी जियानी कहता है जल्दी कुछ तो सोचो कि मुझे एक दिन की छुट्टी मिल जाए। हीत्यान कहता है तुम ऐसा प्रिटेंड करो कि तुम्हारी पीरियड्स आ गए हैं। जियानी कहता है मैं एक लड़का हूँ। हीत्यान कहता है हाँ मुझे पता है। जियानी कहता है प्लीज क्या तुम थोड़ा सीरियसली सोचोगे। हीत्यान कहता है मैं तुम्हारे डैड बन के टीचर को कॉल करूंगा कि वो तुम्हें एक दिन की छुट्टी दे दे। जियानी उसे मिडिल फिंगर दिखाता है कि छोड़ो इसे, मैं खुद से कुछ सोच लूंगा। हीत्यान उसके कंधे पे हाथ रखता है और कहता है कि सॉरी मैं तो ये भूल ही गया था कि तुम ऐसे बच्चे हो जिससे अपने पापा का प्यार कभी मिला ही नहीं है। क्या तुम मुझे बता सकते हो कि तुम क्लास क्यों स्किप करना चाहते हो। जियानी कहता है मैं क्यों स्किप करना चाहता हूँ वो मुझे भी नहीं पता, मैं बस इस जगह से जाना चाहता हूँ। हीत्यान उसके सर पे हाथ फिराता है और कहता है कि तो फिर तुम डर किस बात से रहे हो, और ऐसी भी बात थोड़ी है कि तुम बहुत ही अच्छे स्टूडेंट हो, मतलब कि तुम्हें कहाँ फर्स्ट नंबर लाना है, अगर तुमने थोड़ी पढ़ाई स्किप कर दी तो भी ये चलेगा। जियानी हंसता हुआ कहता है कि हाँ तुमने सही कहा। हीत्यान उसे दीवार कूदने में मदद कर रहा था। जियानी कहता है तुम तो सच में अभी हेल्पफुल हो रहे हो। हीत्यान कहता है इसे भूलना मत कि मैंने तुम्हारी मदद की है। जियानी ऊपर चढ़ गया था और कहता है कि हाँ ठीक है, मेरा बैग बाहर फेंकना मत भूलना। तो फिर अब मैं जा रहा हूँ। तभी एक टीचर ने उन दोनों को देख लिया कि हे तुम दोनों कौन सी क्लास से हो, वहीं पे खड़े रहो। हीत्यान उस टीचर के निकनेम से उसे कहता है कि ओ नो भूचाल आ गया, और वो एक ही बार में जंप लगा के दूसरी ओर कूद गया। जियानी उसे देख के सरप्राइज था कि क्या तुमने पहले ट्रेनिंग ली थी। हीत्यान कहता है बातें कम करो, अभी टीचर हमारे पीछे ही है, चलो अभी भागो यहाँ से। जियानी भी कूद गया और वो हंसते हुए कहता है कि हाँ मैं आ रहा हूँ।